अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्ध सुनुक्ता से पाठ का सारवा सुत्या योग जनैश्च पंडित गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ब्रह्मी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपार्थिभुवनख्याता चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्षणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रसाद षष्टि पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता स्त्रीतीर्थंकर मातृकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपाशतिसुरादिकन्नकाचासदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासुरपशो वृद्धिङ्गता पञ्चये ये चाष्टाङ्गमहानिमितिकुशलायोष्टो विधाश्चार्णः पञ्चज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणपताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां स्फूर्ति सज्जनपते समेत शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्गृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्यशाखि तथा वक्षाररूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्गभि कल्याणानि तथानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्म विकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्रचिंतामणि हस्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय भय सद साधान दत्तावधाना नाम खंडे स्फटित जित्य चारोधारक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोद सारवादन मनोरथ समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्यजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें, तिलक लगा लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूजल स्वाद लिए अमल है
इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनवचन इसके सत्र हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन चित कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्टिकर यज्ञकारी संताप दूर कर रस कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांग किरणों समकांतधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या चीरो नदी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नवन में ओम ह्रीम क्लीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की गई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पूर्णकारी मांगल द्रव्य मिश्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम राज चौथ नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पूर्ण प्रचंदन को खिसा है सौभाग्य कार्य जिन भी में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लूँ जिसके गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महितारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामरा हमारातिकम तो व्योरोतारियामी इति मंगल आरती होतरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान नवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए दीने गंधाम्ब से नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे
नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकल से नपसेज्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रभाकुले जिन ग्रह नाथ महामेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। शांति धारा होगी, एक बोली शांति धारा की, नाम लिख लो जो भी आज से लिखवाएं। शांति धारा, शांति धारा के लिए जो भी सौभाग्य लेना चाहते हैं 2100 रुपये, और किसी को बढ़ाने का भाव हो तो बता दें, वरना क्या नाम है 2100 रुपये, और किसी की भावना बढ़ाने की अकेले हैं तो बढ़ा दें और शांति धारा का नाम दे दें। ओम नमः सिद्धेभ्यः शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिन्होंने नाम दिया है उनका नाम शांति धारा में आएगा, उनके हाथ में झाड़ी दे दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराए सर्व पापों प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकृत शुद्धोपदो विनाशनाय सब क्षाम नामर विनाशम राम दीम रूम नवम राश्यवत नमः गणनीय प्रमुख जी ज्ञान मतिमत चतुर्भिसंगस्य। आज के लिए विशेष शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करने वाले साक्षात उपस्थित श्री दीपक कुमार जी, हर्षल जी पाटोदी औरंगाबाद सर्व परिवारस्य, श्री दीपक जी मुंगेड़िया बांसवाड़ा राजस्थान सर्व परिवारस्य। आज संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, दिव्यांश जैन, अंतिम मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीतिविहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीतिविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष जैन, रीचा जैन पौत्र अक्षत जानवी जैन, कुमारी नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदि जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मू हुसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, सारिका प्रवीण बिलाला अकोलावासी महाराष्ट्र परिवारस्य, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, भरत ज्ञानसली कनॉट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती तीसला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ के पुत्र, अरियंत जैन, राशि जैन, आशी जैन, अदिशा जैन सर्व परिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवारस्य, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगढ़ राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती प्रेमलता निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी भवर दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, श्रीमती श्री क्षितिज जैन, प्राची जैन, नितिन आर्यवस्तवी जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरपरिवारस्य, श्री मनोज जैन, श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सरपरिवारस्य, अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सरपरिवारस्य, मुंबई महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अरिहंत, अभिषेक, पार्थ, मयंक, अरेवन धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार। आज इनकी 60वीं शादी की वर्षगांठ के अवसर पर श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमीरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्या, भव्या चुड़ियाल परिवार कलकत्ता,
कुमारी शुभी जैन, सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्यलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धलियान, श्री निर्मल कुमार जैन, छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी, जापान वाली जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार रखत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन सिविल लाइन्स दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार परिवार अहमदाबाद, श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा, फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांतिम स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन, अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्री अंशु जैन एवं पौत्र उज्जवल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, शुभी जैन, श्री राजेश जैन, संगीता जैन, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी श्री अशोक जैन, जर्मन पूर्व महापौर एवं समस्त परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री मनोज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवार से। आज श्री सौभाग्यवती प्रणीता अभिषेक पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र की शादी की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सर्व परिवार से, सर्व भक्तानां, सर्व पूजकानां, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी सर्व बिंदी, नाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व अंतराय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व क्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्व मानम, छिंदी सर्व बिंदी, मायाम, छिंदी बिंदी, सर्व लोभम, छिंदी बिंदी, सर्व मोहम, छिंदी सर्व बिंदी, रागम, छिंदी सर्व बिंदी, द्वेषम, छिंदी सर्व बिंदी, गजभयम, छिंदी सर्व बिंदी, सिंहभयम, छिंदी बिंदी, सर्व अग्निभयम, छिंदी बिंदी, सर्व सर्पभयम, छिंदी सर्व बिंदी, युद्धभयम, छिंदी सर्व बिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंदी बिंदी, सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, छिंदी बिंदी, संदिग्धादि बंधनभयम, छिंदी सर्व बिंदी, वायुयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्व वाष्पयान दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी सर्व बिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, छिंदी सर्व बिंदी, वाष्पदानी विस्फोटकभयम, छिंदी सर्व बिंदी, विषाक्त वाष्पक्षणभयम, छिंदी बिंदी, सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम, छिंदी बिंदी, सर्व भूपिशाच भ्रष्टाग्नि साकिन्यादिभयम, छिंदी बिंदी, सर्व धनानिभयम, छिंदी सर्व बिंदी, व्यापार हानिभयम, छिंदी बिंदी, सर्व राजभयम, छिंदी बिंदी, सर्व चौरभयम, छिंदी बिंदी, सर्व दुष्टभयम, छिंदी बिंदी, सर्व शत्रुभयम, छिंदी बिंदी, सर्व शोकभयम, छिंदी बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्व वैरम, छिंदी सर्व बिंदी, दुर्भिक्षम, छिंदी सर्व बिंदी, मनोव्याधिम, छिंदी बिंदी, सर्व आतुरोध ध्यानम, छिंदी बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी बिंदी, सर्व अयसः, छिंदी बिंदी, सर्व पापम, छिंदी सर्व बिंदी, विद्याम, छिंदी बिंदी, सर्व प्रत्यवायम, छिंदी बिंदी, सर्व कुमतिम, छिंदी बिंदी, सर्व भयम, छिंदी बिंदी, सर्व क्रूरग्रह भयम, छिंदी बिंदी, सर्व दुःखम, छिंदी बिंदी, सर्वापमृत्युम। छिंदी बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम नम साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालग्रस्य महाभिन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयदाती क्षेत्रे 20 संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे षष्ठी तिथौ आचार्य शांतिसागर महाराज जन्म दिवस शुभ अवसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासकणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांतेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिन कुलेन कुले कद्दी घाट प्रणम खाते खाते आयुद्रा के दाके सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराए
सर्वोपद्यो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकसोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य श्री दीपक कुमार हर्षल पाटोदी औरंगाबाद निवासी सपरिवार से आज के शानदारा करता श्री दीपक जी मुंगेड़िया बांसवाड़ा निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिले ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरु श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरुले मन हंसाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन मचकाए हे करुणानिध बहुतुक मेटो जाते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणान्विन में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव जितना रघुनंदन सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्य निरूपामि ते स्वाहा। अब आचार्य शांतिसागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक। आज आचार्य श्री शांति सागर महाराज का 152वां जन्म जयंती का कार्यक्रम है, तो दिन भर आचार्य श्री के विषय में बताएंगी पूज्य माता जी। और अभी आचार्य महाराज की प्रतिमा यहाँ विराजमान है, अभिषेक करें। ओम जल का कलश ले लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक आचार्य श्री शांति सागर मुनिराज बिंबम जलेन विसेचयामि स्वाहा। नारियल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम नालिकेर जलेन विसेचयामि स्वाहा। इक्षुरस से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री आचार्य शांति सागर परमेष्टि बिंबम इक्षुरसेन विसेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम शर्कर्या विसेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम घृतेन विसेचयामि स्वाहा। दूध से चंदा किरण समधवल ले दुग्ध कलसा आचार्य श्री का अभिषेक करूं मैं हर्षा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा। दही से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम दधनाभिषेचयामि स्वाहा। सर्वौषधि से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम सर्वौषधिना अभिषेचयामि स्वाहा। चतुष्कोण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य बिंबम चतुष्कोण कलशेन विसेचयामि स्वाहा। हाँ 108 कलश से अभिषेक करें। 108 कलश लगे हैं, आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक करें। अभिषेक कर चतुष्कोण कलश के द्वारा कर लूँ विनाश चहु गति की भ्रमण यात्रा। अभिषेक करके पावन है मन हमारा आचार्य के चरण में वंदन हमारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम षट् त्रिंशत् मूल गुण पालक श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि बिंबम चतुष्कोण कलशेन विसेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः। 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 ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टिने नमः।
ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। आज दिन में 3:30 बजे से आचार्य श्री की पूजन होगी। महान आचार्य जो 19वीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य के रूप में निर्विवाद रूप से प्रसिद्ध हुए हैं, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज का परम उपकार है कि आज दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक चारों दिशाओं में संतों का विहार हो रहा है। और आचार्य श्री ने दक्षिण भारत से सम्मेद शिखर की ओर मंगल विहार करके एक कीर्तिमान स्थापित किया था। जगह जगह तमाम लोगों को मुनि बनने की, आर्यिका बनने की प्रेरणा और श्रावकों को सदाचार की शिक्षाएं देकर उन्होंने मोक्ष मार्ग को इस पंचम काल में प्रशस्त किया। अनेक उपसर्ग परिसरों को सहन करके आचार्य श्री ने इस श्रमणचर्या को पुनः जीर्णोद्धार के रूप में विकास किया। जो भी मूलाचार के अनुसार कुछ दोष लगते थे आहार आदि में, उन सब का निवारण भी आचार्य श्री ने अपनी आगमोक्त चर्या के द्वारा किया। ऐसे आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है, जो अक्टूबर में विजयादशमी के दिन से प्रारंभ हुआ है और 8 महीने बीत गए हैं। बीच बीच में दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अनेक कार्यक्रम आचार्य श्री षष्ठी से संबंधित प्रस्तुत हुए हैं कार्यक्रम। उसी के अंतर्गत आज आचार्य श्री का 152वां जन्म दिवस, जन्म जयंती दिवस आया है। उस उपलक्ष्य में आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के पावन संग सानिध्य में आचार्य श्री की प्रतिमा का यह अभिषेक हुआ है। चलिए चंदन विलेपन करें। मलिया गिरि चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं, अभिषेक में चंदन लेपन कर मन को शीतल कर लूं। मलिया गिरि चंदन घिस कर गुरुपद में चर्चन कर लूं। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्टि प्रतिमा चंदनानुलेपनम करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि स्वाहा। मंगल आरती। मैं तो आरती उतारूं रे आचार्य गुरुवर की, जय जय आचार्य गुरुवर जय 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 आचार्य गुरुवर जय जय जय। ओम ह्रीं मंगल आरती अवतरणम करोमि स्वाहा। सुगंधित जल से कर्पूर युक्त चंदन जल में मिलाया, आचार्य का नमन उस जल से कराया। मैं पूर्ण कुंभ से गुरु अभिषेक करके चाहूँ सुगंधित बने जीवन गुणों से। ओम ह्रीं परम पवित्र सुगंधित जलेन श्री शांति सागराचार्य बिंबम अभिषेचयामि स्वाहा। शांति धारा। श्री परमेष्ठी आचार्य महामुनिराज सभी के सहारा, कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री गुरुदेवाय नमः। ओम ह्रीं शिवपति पथिकाय नमः। शिवपति दर्शक आचार्य शांति के द्वारा, कर लूँ मैं शांति धारा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य बिंबस्य मस्तकस्य उपरि शांति धारां करोमि सर्वलोक शांतिर्भवतु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठि निर्पामिति स्वाहा। इन श्रावकों को भी कलश दे दें अभिषेक करने के लिए। ये शांति सागर महाराज की प्रतिमा का अभिषेक हुआ है और दिन में 3:30 बजे से आचार्य श्री की पूजन होगी। सभी लोग उस पूजन में सम्मिलित होकर के और गुरु भक्ति का पुण्य अर्जन करेंगे। और अब आज भगवान वासुपूज्य का गर्भ कल्याणक दिवस है, यानी कि आज आषाढ़ कृष्णा, आज आषाढ़ कृष्णा पंचमी के षष्ठी, आज आषाढ़ कृष्णा षष्ठी का दिन है।
वासु पूज्य भगवान जिन्होंने चंपापुर में जन्म लिया, उनका गर्भ कल्याणक के गर्भ कल्याणक कारक चढ़ाइएगा। दिव महाशुक्र विमान से च्युत हो प्रभु चंपापुरी, वसु पूज्य पितु माता जयावती गर्भ आए शुभ घरी। आषाढ़ कृष्णा छठ तिथि सुरवृंदि माँ पितु को जजे, हम गर्भ कल्याणक जजत संपूर्ण दुखों से छुटे। ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्णा षष्ठ्याम श्री वासु पूज्य जिन गर्भ कल्याणकाय अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बोलो वासु पूज्य भगवान की जय। भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय। चंपापुरी सिद्ध क्षेत्र की जय। तो अब रत्न वृष्टि करेंगे। आज गर्भ कल्याणक में रत्न वृष्टि कीजिए। भगवान के गर्भ में आने के 6 मास पहले से ही धन कुबेर ने रत्न वृष्टि प्रारंभ कर दी थी। आज मेन गर्भ कल्याणक यानी गर्भ कल्याणक की तिथि है, तो धन कुबेर बन करके आइए, आप लोग रत्न वृष्टि करिए धन कुबेर बन करके। और श्रीमती अर्पिता जैन लखनऊ से आई हैं, रत्न दे दें। इधर से खड़े हो भैया, इधर। चंपापुर नगरी में माता का प्रांगण है और वहीं पर जयावती माता के प्रांगण में रत्न वृष्टि का ये दृश्य। ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्णा षष्ठ्याम वासु पूज्य भगवान गर्भ कल्याणक अवसरे हे धन कुबेर आगच्छ आगच्छ रत्न वृष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। जलो वासु पूज्य भगवान की जय। ये रत्न सबको एक एक बांट देना और बाकी शेष बचे हुए अपने घर में लेना। वासु पूज्य भगवान का गर्भ कल्याणक उत्सव मनाया गया। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का पान कीजिए, जिन्होंने साक्षात आचार्य शांति सागर महाराज के 3 बार दर्शन करके अपने नेत्रों को, अपने काया को, अपने मस्तक को सफल किया है। जीवंत प्रसारण के समान जिनके चित्त में हमेशा आचार्य शांति सागर महाराज से लेकर आज तक की परंपरा उपलब्ध है, तो ऐसी गणिनी ज्ञानमती माता जो 72 वर्ष से तपस्या को कर रही हैं, उनसे अधिक इस परंपरा को देखने वाला कोई भी नहीं है। लोग अपने भाषणों में, अपने वक्तव्य में, अपने प्रवचनों में न जाने क्या क्या बातें कह देते हैं, जिन्होंने देखा नहीं, जिन्होंने जाना नहीं, और वो यद्वा तद्वा अपने मुख से बातों को कहते हैं। लेकिन साक्षात उस परंपरा को देखने वाली, वीर सागर महाराज से दीक्षा लेने वाली, शिव सागर महाराज को आचार्य बनते देखने वाली, और धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर और वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज तक समस्त परंपरा को संरक्षित संवर्धित करने वाली पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से, जिन्होंने सब कुछ देखा है, ऐसी माता जी के मुखारविंद से आप सच बातें सुन करके अपने जीवन का कल्याण कीजिए। चलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। आज भगवान वाजपेयी जी का 12वें तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक दिवस है। आप और हम भावों से चंपापुरी पहुँचे, जहाँ पर भगवान के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण 5 कल्याणक हुए हैं। ऐसे चंपापुरी की वंदना करते हुए भावों से वहाँ पहुँचे और विशाल मूर्ति विराजमान हुई है। मेरी भावना के अनुसार वहाँ पर वाजपेयी भगवान का स्मरण करते हुए
ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री वास पूजन जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री वासु पूज्य जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेवि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, पहले मैं आपको संक्षेप में श्री वासपुज भगवान का परिचय कराऊं, उसके बाद मैं आपको ले चलूँ आचार्य श्री शांतार महाराज की वंदना कराते हुए उनके जीवन परिचय की ओर। महाराजा वसुपूज्य चंपापुरी में राज्य करते थे और महारानी जयावती सभी क्षत्रिय कुल में हुए हैं, सभी तीर्थंकर, और जिनका गोत्र काश्यप रहा है ये भी इक्ष्वाकुवंशी माने गए हैं। और भगवान का गर्भ कल्याणक आज के आषाढ़ कृष्णा छठ के दिन हुआ है। जन्म हुआ है फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को, और भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा भी फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को ली है। वहीं पावपुरी में, वहीं चंपापुरी में मनोहर उद्यान में कदम्ब वृक्ष के नीचे, कदम्ब पेड़ के नीचे, और केवल ज्ञान भी वहीं पर हुआ है भगवान को माघ शुक्ला द्वितीया को, और मोक्ष हुआ है भगवान को भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को। चंपापुरी से ही मंदारगिरी पर्वत से मोक्ष गए हैं। भगवान के समोसरण में श्री धर्म स्वामी आदि 66 गणधर थे। मुनि 72,000, गणनी माता सेनारियाँ गणनी माता थीं। हारिका 1,06,000, 2 लाख श्रावक, 4 लाख श्राविकाएँ। भगवान बाजसूज, भगवान वीर निर्वाण समय 2500 जो अभी 50 चल रहा है, इससे 40 सागर 65,000, 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। चतुर्थ काल में हुए हैं, ऐसी इनकी आयु विशेष रहती है चतुर्थ काल में। अब हम आपको ले चले आचार्य श्री शांतार की ओर। भव्यात्माओं, एक महान आचार्य ऐसे ही हुए हैं 20वीं 19वीं 20वीं शताब्दी में, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को अविच्छिन्न और निराबाध निर्विघ्न सारे भारत में अपनी दिगंबर मुद्रा से विहार करते हुए सारे भारत में दिगंबरत्व का प्रचार किया है, और दिगंबर जैन मुनिचर्या को निराबाध पूरे भारत में विचरण करने का एक बहुत बड़ा कार्य किया है, और जिनके द्वारा अनेकों तीर्थ बने हैं, अनेकों प्रतिमाएं विराजमान हुई हैं। हम आपको कल भी सुनाएंगे, परसों भी सुनाएंगे, 2-3 दिन लगातार आपको सुनाएंगे। उनके कार्यकलापों की ओर दृष्टि डालेंगे। आचार्य महाराज ने जो देव शास्त्र गुरु तीनों का जो निर्माण किया है, दही गांव आदि तीर्थों पर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान की हैं। 20 तीर्थंकर प्रतिमाएं आदि, कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण, कुंभोज में भगवान बाहुबली आदि के अनेकों प्रतिमाएं विराजमान की हैं, और पंचकराणक अनेकों कराए हैं, और षटखंडागम ग्रंथ आदि घवला आदि ग्रंथों का जो प्रकाशन कराया है वो एक अभूतपूर्व और एक ऐसा कार्य हुआ है जो न भूतो न भविष्यति। ऐसा कार्य हुआ है जो इस 19वीं 20वीं शताब्दी में जो इन ग्रंथों का संरक्षण, जिनको कीड़े खा रहे थे, ताड़पत्र पर थे, और जिनका हिंदी अनुवाद करा करके और प्रकाशित करा करके जो महान अनंत उपकार किया है, आदि अनेकों ग्रंथों के प्रकाशन हुए हैं, जिनके द्वारा जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था आदि बनी है, और साधुओं को जन्म दिया, अनेकों शिष्यों के निर्माण किए, अनेकों दिगंबर मुनि बनाए हैं। प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीरसाज महाराज, आचार्य श्री शांतार महाराज की आज्ञा से ही हमने आचार्य श्री वीरसाज जी महाराज को पाया, उनके दर्शन किए और उनसे आर्यिका दीक्षा प्राप्त की है। भव्यात्माओं, और उन्हीं की परंपरा में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज उन्हीं की परंपरा में हुए हैं। उन्हीं के शिष्य पायसागर, पायसागर के शिष्य जय कीर्ति, जय कीर्ति के शिष्य आचार्य देशभूषण हुए हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से आज हम अयोध्या में इस शाश्वत जन्मभूमि में 100
ये जो 1008 ऐसे भगवान शबदेव जिनकी 31 फुट ऊंची भगवान की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने इस महान तीर्थ पर 700 जन्मभूमि अयोध्या पर अनंत उपकार किए। पहले कटरा मंदिर में ही भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली को विराजमान कराया है ईस्वी सन 1952 में, और जिसका चमत्कार देवों का आगमन आदि हमने साक्षात प्रत्यक्ष हमने देखा है, सुना है, आंखों से देखा है, अनुभव किया है और जित प्रतिष्ठा में भाग लिया है। ऐसे श्री आचार्य देशभूषण जी महाराज, इसी परंपरा के आचार्य सांसार महाराज की परंपरा के एक महान धुर्य आचार्य रत्न भारत गौरव हुए, और उन्हीं के शिष्य आचार्य श्री वीर साज की परंपरा जो आज दिग्दिगंज व्यापी हो रही है, सप्तम पट्टाचार्य तक, ऐसे 8 आचार्य हमने बराबर अपनी आँखों से देखे, उनके दर्शन किए हैं। भव्यात्माओं, प्रथमाचार्य श्री सांसार जी महाराज, उनके प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाधीश वीर साज जी महाराज, आचार्य श्री शिवसार जी महाराज, आचार्य धर्मसार जी महाराज, पुनश्च जिन्हें मैंने स्वयं दीक्षा दिलाई, पढ़ाया और खूब अभ्यास कराया, खूब प्रेरणा दी, ऐसे आचार्य श्री आदित्य पंचम पट्टाचार्य श्री श्रीनाथ जी महाराज, उसके अजित सार जी महाराज और अभिनंदन सार जी महाराज, अनेकांत सार जी महाराज आदि। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हम और आप आज भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो ऐसी इस निर्दोष अविच्छिन्न परंपरा का दर्शन कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा प्रसाद से आज समझो मूल वो है, मूल वही है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से आज हम लगभग 1700 लगभग दिगंबर मुनि आरिका छिलक छिलका आदिकों के मयूर पिक्षधारी पिछी आदिकों के पिछीधारियों के दर्शन कर रहे हैं। दूसरी एक परंपरा छाणी आचार्य सांसार छाणी की परंपरा है, और बात यही है कि ये सब परंपराएं भले ही आज हमें वर्तमान में सांसार की परंपरा, अंकलिका राज्यसार की परंपरा, महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा और तेरापंथी में आचार्य श्री ठाणी सांसार जो थे उनकी परंपरागत आज जो परंपरा है तेरापंथियों की, और आचार्य विद्यासागर महाराज की परंपरा भी आप देख रहे हैं, जो सांसार महाराज से ही निकली हुई है एक शाखा के रूप में। तो ये सब जो है आज जितने भी साधुओं का हम आप दर्शन कर रहे हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो आचार्य श्री सांसार महाराज के अनंत उपकार और जिनकी कृपा प्रसाद से सर्वप्रथम तो जो है जिन्होंने महाराष्ट्र में एक दही गांव करके तीर्थ प्रसिद्ध है, वहाँ पर शिवंधर युगंधर बाहु सुबाहु आदि जो विद्वान 20 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान कराई। चिलिकावस्था में ईस्वी सन 1954 में मैंने वहाँ दर्शन किए हैं, और आपको भी पारस चैनल के माध्यम से उनके दर्शन कराएंगे। पुनश्च उन्होंने कुंथलगिरी में देशभूषण कुलभूषण महाराज की प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा जो मोक्ष प्राप्त कर चुके उनकी प्रतिमा विराजमान कराई, और उन्हीं के चरण सानिध्य में जिन्होंने संलेखना ली है, और वो 1 वर्ष तक मुझे जो कई एक चतुर्मास किए हैं वहाँ पर उन्होंने, और जो लगभग 1 महीने तक उनके चरण सानिध्य में कुंथलगिरी में मैं रही हूँ। ईस्वी सन 1955 में वहीं पर मठपड़ में चातुर्मास किया था हमने छिलिका अम्मा विशालमती जी के साथ, और जीवन में मैं कभी अकेली आज तक नहीं रही, एक दिन क्या एक क्षण भी अकेली नहीं रही हूँ। जो आचार्य श्री की आज्ञा थी, आगम की आज्ञा है, उसी के अनुसार। तो भव्यात्माओं, हमारे यहाँ आचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री सांसार जी जो पुस्तक लिखी गई है, श्री सुमेरचंद दिवाकर जी ने जो लिखी है, बहुत ही सुंदर है, आप सबको पढ़ना चाहिए। वो उस पुस्तक का रात्रि में स्वाध्याय भी चल रहा है, हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें आदि कारिकाएँ आदि का सुनाती हैं, बड़ा आनंद आता है। कल ही प्रकरण आया कि आचार्य महाराज जो है पंचामृत अभिषेक देखे बगैर, भगवान का दर्शन किए बगैर कभी आहार नहीं करते थे। आहार करने के पहले निश्चित ही वो भगवान का दर्शन करते थे, अभिषेक देखते थे। वही परंपरा आज बराबर इस परंपरा में, आचार्य सांसार की परंपरा में और
आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में चली आ रही है। कोई भी साधु बिना भगवान का दर्शन किया, बिना पंचामृत अभिषेक देखे आहार नहीं करते हैं। आज तक मैंने जो है ईस्वी सन 1952 में घर छोड़ा है, आज तक मैंने भी कभी भी भगवान का दर्शन किए बगैर और भगवान का अभिषेक देखे बगैर आहार नहीं किया है। कैसी भी नाजुक और सीरियस स्थिति रही, उठकर बैठने की स्थिति नहीं रही, तभी हमारे कमरे में आरिकाओं ने, ब्रह्मचारियों ने भगवान को लाकर विराजमान करके और बराबर अभिषेक दिखाया है। अपनी इस परंपरा में यही है, कोई साधु अस्वस्थ हो, समाधि चल रही हो, कैसी भी स्थिति हो, उनका कमरे में ले जा करके भगवान विराजमान करके और बराबर अभिषेक दिखाते हैं, फिर आहार कराते हैं। तो भव्यात्माओं, ये परंपरा जो है, मैं तो यही कहूँगी हमेशा जीवंत रहे, जयवंत रहे, दिग्गज व्यापी होती रहे। और यह अभिच्छिन्न परंपरा, यही अभिच्छिन्न परंपरा आप ध्यान रखो। आगम में तो वर्णित है ही है, मैंने भी अनेकों बार आपको सुनाया है, और हमारी प्रज्ञा सुमनी आरिका चंदावती जी बहुत बार कहती हैं कि यही परंपरा, यही निर्दोष परंपरा अभिच्छिन्न 18,000 वर्ष तक चलेगी और बराबर चलेगी। और अंतिम महामुनि जो होंगे, वीरांगज महामुनि, जिनके हाथ से टैक्स के रूप में प्रथम ग्रास मांगा जाएगा, जब वो संलेखना ग्रहण करेंगे, अंतिम मुनि होंगे, अंतिम आरिका होंगी सर्वश्री नाम से, और अंतिम श्रावक होंगे आदि। तो ये जो चतुर्विध संघ की परंपरा पंचम काल के अंत तक चलेगी, 18,000 वर्ष तक अभी चलेगी, 18,500 वर्ष तक चलेगी। और इसका दायित्व, इसका निर्वहन करने वाले आज लगभग 1700 साधु हैं। तो भव्यात्माओं, ये अखंड परंपरा चलती रहे, निर्दोष साधुओं की परंपरा चलती रहे। 28 मूल गुणों को पालन करने वाले, 36 मूल गुणों के पालन करने वाले आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी जयवंत रहे। महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन है, जिसमें अनादि निधन ये मुद्रा दिगंबर जैन मुद्रा चली आ रही है आचार्य उपाध्याय साधु के रूप में, ये हमेशा ध्यान में रखें। महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन है, और ये परंपरा भी अनादि निधन है, शाश्वत है, अनंतों काल तक चलती रहेगी। भले ही बीच में कोई काल दोष से व्यवधान आवे, बात अलग है, और जब भोग भूमि आदि होती तो भी यहाँ व्यवधान आता है, लेकिन विदेह क्षेत्र में 160 जो विदेह क्षेत्र हैं, वहाँ हमेशा चतुर्थकाल ही रहता है, और वहाँ हमेशा दिगंबर मुनि विचरण करते ही रहते हैं, तीर्थंकर होते ही रहते हैं, और तीर्थंकरों के कल्याणक होते ही रहते हैं, भगवंतों के संरक्षण होते ही रहते हैं। ऐसी 700 जन्मभूमियाँ 160 हैं, और 5 भरत 5 ऐरावत, ये जो 10 कर्म भूमि है, इनमें षटकाल परिवर्तन होने से अभी 5वां काल चल रहा है। तो चतुर्थ काल में तीर्थंकर हुए हैं, अतीत काल में भी हुए हैं, वर्तमान में हुए हैं, और आगे भी होंगे। तो भव्यात्माओं, अभी हम भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत भव्यात्माओं, उसी के अंतर्गत जो है आचार्य श्री सांसार जी महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष भी मनाया जा रहा है, और उनके शिष्य, प्रथम शिष्य आचार्य वीरसार और द्वितीय शिष्य आचार्य नेमिसार, जिन्होंने एक साथ उसी दिन दीक्षा ली है जिस दिन आचार्य पद हुआ है, उनका भी हम मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष मना रहे हैं दोनों का, इसीलिए दोनों के मंत्र का उच्चारण कराते हैं। तो भव्यात्माओं, ये आचार्य सांसार जी महाराज की परंपरा, दिगंबर जैन साधुओं की परंपरा, आचार्य उपाध्याय साधुओं की परंपरा, अनादि निधन महामंत्र की नमोकार मंत्र में विराजमान जो पंच परमेष्ठी, उनकी परंपरा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान श्री वासपुज के चरणों में और चंपापुरी तीर्थ को नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और आचार्य श्री के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः। गुरु भक्ति सती मुक्त्यै क्षुद्रम किंवान साधयेत, जो हमारे ऋषियों ने सूक्ति में कहा कि गुरु भक्ति मुक्ति का कारण भी होती है। तो
तो क्षुद्रम किंवा न साधियेत, तो क्षुद्र चीज़ें अर्थात संसार के और छोटे मोटे कार्य क्यों नहीं उनकी भक्ति से सिद्ध हो जाएंगे। जब आचार्य शांति सागर महाराज जैसे महागुरु, परम गुरु हमें इस काल के अंदर मिले, उनके दर्शन करके जिन्होंने अपने नेत्र को पवित्र कर लिया, ऐसी ज्ञानमती माता के मुख से जब हम गुरु भक्ति की बातें सुनते हैं तो अपना मस्तक नत हो जाता है। भव्यात्माओं, जो लोग आचार्य शांति सागर महाराज की महिमा को नहीं समझते, उनके द्वारा बताए गए आगम के सार को नहीं समझते, तो कुछ भी आचार्य शांति सागर महाराज के बारे में कह देते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही जैन लक्षणावली कोश के अंदर कहा गया, गुरौ मानुष्य बुद्धिस्तु मंत्रे चाक्षर बुद्धिकम प्रतिमायाम शिला बुद्धिम कुर्वाणो दुर्गतिम ब्रजेत। अर्थात जो गुरु को साधारण मनुष्य की तरह मान लेते हैं, जो मंत्र को, नमोकार महामंत्र को केवल अक्षरों की कल्पना करके मान लेते हैं कि क्या है, अक्षर ही तो हैं, और प्रतिमा में केवल शिला बुद्धि, साधारण पाषाण ही तो है, ऐसा मानने वाले लोगों के लिए कहा कि कुर्वाणो दुर्गतिम ब्रजेत, अर्थात वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। माने गुरु को गुरु, सच्चे गुरु भगवान के रूप में मानना, सच्चे गुरु के साथ में वैसा व्यवहार करना, उनके लिए कभी अनुचित वचनों को नहीं बोलना, यही गुरु भक्ति का फल होता है। और उसी आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आज अयोध्या की पावन धरा पर 22 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम को 6 दीक्षाएं पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के कर कमलों से होने जा रही। सबको ध्यान देना है कि प्रातः 6 बजे से ही केश लुंचन आदि के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। 6 से 10 बजे तक दीक्षा का कार्यक्रम है, इसलिए दीक्षा देखने वालों को कम से कम 21 जुलाई तक जरूर आना है। वैसे 20 जुलाई को चातुर्मास स्थापना है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी, पूर्णिमा और श्रावण कृष्णा एकम को आपको अयोध्या में रहना है। और जो दीक्षाएं हो रही हैं, दीक्षाएं तो हर संघ के अंदर बहुत सारी होती हैं, लेकिन अयोध्या की धरती पर पूरे अवध प्रांत के अंदर इस प्रकार की दीक्षाएं पहली बार हो रही हैं, और वो भी ऐसे कर कमलों से जिन्होंने 72 साल तक तपस्या किया है और शांति सागर महाराज के वरद हस्त को अपने मस्तक पर प्राप्त किया है। उनसे दीक्षा लेने वाली बहनें भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी अभिनव ब्राह्मी की प्रतिकृति गण्य ज्ञानमती माता के कर कमलों से दीक्षा का कार्यक्रम